हम लोग जीवन में दो चीज़ के खोजी हैं। मेरी बातों को बहुत गहन गंभीरता से आप लोग सुनिएगा। कभी कभी लेवल है बहुत हाई हो जाता है और कभी कभी लेवल डाउन भी करना पड़ता है। हाई लेवल की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर आपकी बातों को, दर्शन की बातों को, आत्मा परमात्मा की बातों को सुनने वाला भी वो उस बातों को समझे, गौर करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देश काल वस्तु परिस्थिति बहुत बड़ी काम करती है। जैसे पहली क्लास का बच्चा हो, उसको 10वीं का कोर्स पढ़ाओ तो कहाँ से वो सीखेगा। वो पहली क्लास के बच्चे के लिए वो क ख ग उसको शुरू करना पड़ेगा, गणेश के गा मंदिर के वहाँ, ऐसा है। और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए पहली क्लास की बात की कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि हम खोजी हैं। एक भगवान के खोजी, दूसरा सुख के खोजी। और दुनिया को मैं दो भागों में मैं बांटूं, आपकी ओर से और मेरी ओर से, और ऑल टोटल ह्यूमन बीइंग और वुमेन बीइंग, मनुष्य प्राणी, उसमें भी हमारी माताओं की तरफ से और पुरुषों की तरफ से। तो आपको दो प्रकार के आदमी मिलेंगे। एक भगवान को खोज रहा है और दूसरा सुख को खोज रहा है। और दो ही चीज की संसार में खोजी हैं। सबसे पहले तो हम भगवान को खोजते हैं। खोजना अनुचित नहीं है, खोजना उचित है। और जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक कोई चीज आपको मिलने वाली नहीं है। और सदगुरु कबीर ने इनकलाब किया, वस्तु अंते खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। कभी कभी ये हमारी माताएं रसोई घर में चीज अलग रखती है और खोजती अलग है। कभी कभी मैं ही जहाँ रहता हूँ भखारा कुलियारी में, तो एक चीज़ को मुझे बार बार खोजना पड़ता है। क्योंकि आज मैं उस चीज़ को यहाँ रखता हूँ तो थोड़ा जब साफ सफाई करते हैं ना तो वो चीज़ दूसरी जगह हो जाती है। कभी कभी हमारी साथी बहनें जाती हैं वहाँ और जा कर के थोड़ा साफ सफाई करके यहाँ वहाँ चीज़ हो जाती है। मुझे खोजने में 8 दिन लगता है कि कौन चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। खोजना बहुत जरूरी है, लेकिन खोजें वहीं पर खोजें जहाँ पर जो वस्तु है। और जहाँ पर जो वस्तु नहीं है आप उसको खोजेंगे तो आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। हमारे संत लोग दृष्टांत देते हैं और वो दृष्टांत बहुत बढ़िया भी है। एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खोज रही थी घर के बाहर। घर के बाहर बहुत देर से खोज रही थी और वो चीज़ नहीं मिली तो और आकर के सड़क में खोजने लगी। आंगन से हट करके, द्वार से हट करके वो सड़क में खोजने लगी। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज बुढ़िया माई ये कौन सी चीज़ खोज रही भाई 2 घंटे से। तो एक भाई पचपेड़ी के जा कर के पूछे, माता जी ये क्या खोज रही हो, क्या गुम गई है। तो माता की ओर से उत्तर आता है, बेटा मेरी सुई जिस समय कपड़ा सीती हूँ फटे पुराने, वो सुई गुम गई है, उसी को मैं खोज रही हूँ। तो माई ये बता कि सुई गुमी कहाँ है। तो बोले सुई तो गुमी है घर में, सुई गुम गई है घर में। तो उस नवयुवक ने पूछा, माता जी सुई जब घर में गुम गई है तो द्वार में और सड़क में क्यों खोज रही हो। तो माता जी बोलती है, चूंकि वहाँ अंधेला है इसलिए मैं ये सुई को मैं घर के बाहर में खोज रही हूँ। क्या
उस माता जी का सुई का खोजना जायज है, सही है। क्या हम जो सुई घर में गुम गई है वो सुई क्या हमें द्वार में और सड़क में मिल सकती है? जी नहीं, क्योंकि जहां पर सुई गुमी है वहीं आपको खोजना पड़ेगा। बहुत ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जो हमारे संत गुरुजन सही वस्तु को बताने के लिए, सही चीज को बताने के लिए उत्तर देती हैं, और कहीं न कहीं उत्तर मिलता भी है और उस संतों से। और उत्तर जब हम पाते हैं तब तक हमारी मनोदशा क्या होती है वो तो आप ही समझेंगे, लेकिन संत लोग सही दृष्टांत देते हैं। और इसमें लक्ष्य होता है, लक्ष्य अवश्य होय भव पार, वह पार जो समझे जीव, केवल निश्चय क्षीण है, निश्चय पलट सोशिव। आपके निश्चयता के ऊपर भी आपका वस्तु का होना और न होना आपके लिए मायने रखता है। जैसे एक माता जी थी, यहाँ तो पता नहीं आजकल वो जाता है कि नहीं चक्की। खैर हम लोग आज पिसान तो नहीं पीसते, चावल कनकी और गेहूं वगैरह, लेकिन ज़रूर कुछ मूंग अरहर चना वगैरह कुछ दलना हो तो उस चीज़ के लिए हम लोग रखते हैं, और हमारी माताएं आज भी दलती हैं। पहले के लोग चक्की नहीं होती थी गांव में, तो हम ही लोग बचपन में 2-2 3-3 किलो पीस जाते थे सुबह उठ करके जाता में, क्योंकि आश्रम था और आश्रम में रोटी तो खाना है, चावल भी खाना है, तो कैसे करोगे। हम लोग ढेंकी भी चलाए, हम लोग जाता भी चलाए बचपन में जहाँ आश्रम में थे हम लोग। तो एक माता जी झूल झूल करके वो पिसान पीस रही थी, और पता है जो 2-4 तोले का मंगलसूत्र है वो जा करके वो टकरा रहा था जाता में, तो मंगलसूत्र को पीछे कर दिया, जा इधर पीछे तर आराम कर। और जैसे ही उसको ये पता चला कि पिसान आटा पीस चुका है, तो अपने गला को ऐसे देखती है तो वो तो सन्न हो गई। हाय, मंगलसूत्र मेरा कहाँ गया, और खोज रही है मंगलसूत्र कहाँ है, खोज रही है, क्योंकि उसको भान ही नहीं है कि मंगलसूत्र कहीं बाहर नहीं है। तो उसका नाती है 3 साल का, बोले दादी माँ क्या खोज रही है? बोले बेटा मंगलसूत्र को मैं खोज रही हूँ, कहाँ गुम गई है। तो सीधा सीधा वो पीछे तरफ जो फेंकी थी उसका नाती है, वो यहाँ ला करके कहा ये तो है। कभी कभी मैं ही भूल करता हूँ, चश्मा को खोजता हूँ जबकि चश्मा मेरे आँख में ही लगा हुआ है, और चश्मे को मैं खोज रहा हूँ कि चश्मा कहाँ है। ये लक्ष्य की बात है। लक्ष्य जब नहीं होता है तो हम उन चीज़ों को हम खोजते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। साहब कहते हैं हम खोज रहे हैं, 2 चीज़ खोज रहे हैं, एक भगवान को। साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना व्रत में ना कोई उपवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जावे एक पल के तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हम भगवान को खोजते हैं, लेकिन आज तक कोई बता पाया है कि भगवान को आप खोज रहे हो तो भगवान अमुक जगह है,